Hello dear student, welcome in the class of biology. Today we are discussing here class 12th biology chapter human health and diseases. Today's topic is immunology or immunity. What is immunology? Immunology is a branch. The ability of an organism resist pathogen or develop disease is known as immunity, and the study of immunity is called immunology. इम्यूनिटी की अगर बात करते हैं तो इम्यूनिटी क्या होता है? किसी भी पैथोजन से लड़ने की जो ह्यूमन बॉडी में कैपेसिटी होती है दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी की स्टडी जो होती है दैट इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी. इसके बारे में सबसे पहले एडवर्ड जेनर नाम के साइंटिस्ट थे इंग्लैंड के, जिन्होंने सबसे पहले इम्यूनिटी के बारे में पता किया था और स्मॉल पॉक्स का फर्स्ट वैक्सीन जो था वो डिस्कवर किया था. जनरली अगर हम बात करते हैं तो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी जो होता है वो एमल वॉन बेहरिंग नाम के साइंटिस्ट थे. उनको एज फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी माना जाता है, जिसके लिए उन्हें 1901 में नोबेल प्राइज मिला था. अगर हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो जनरली दो तरीके की इम्यूनिटी होती है. एक होती है इनेट इम्यूनिटी और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी. इनेट इम्यूनिटी is also known as natural immunity is the inborn resistance. मतलब innate immunity जो कैसी होती है, नेचुरल होती है, जो हमारे अंदर बाय बर्थ पाई जाती है ना, जो हमारी बॉडी के अंदर ही कैपेसिटी होती है स्पीशीज और इन सबसे लड़ने की, राइट, उसे बोला जाता है इनेट इम्यूनिटी. कुछ ये जो इम्यूनिटी होती है डेवलप होती है हमारी बॉडी के अंदर जब जैसे जैसे एक्सटर्नल फीचर्स या एक्सटर्नल पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते जाते हैं, उसके साथ ही इम्यूनिटी जो होती है वो स्ट्रांग होती जाती है. इनेट इम्यूनिटी की बात करते हैं तो इसमें कुछ जैसे फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेल्यूलर बैरियर, साइटोकाइनिन बैरियर, ये कुछ बैरियर्स होते हैं जो इम्यूनिटी इस तरीके की इम्यूनिटी को जनरेट करते हैं. जैसे फिजिकल बैरियर ये जो होता है इसके अंदर हमारी स्किन हुई जो हमें बीमारियों से बचाने का काम करती है, म्यूकस कोटिंग इपिथेलियल लेयर के अंदर, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, नेजल पैसेज, है ना, यूरिनोजेनेटिकल पाथवे, ये सारे कुछ होते हैं जो हमें क्या करते हैं, इनेट इम्यूनिटी देने का काम करते हैं. फिजियोलॉजिकल बैरियर मतलब वो जो फिजिकली करते हैं, जैसे एसिड प्रोड्यूस इन स्टमक, सलाइवा इन माउथ, टीयर, बियर, बाइल, लाइजोजाइम, ये सारे कुछ फिजिकल बैरियर्स देखने को मिलते हैं. सेल्यूलर बैरियर इसके अंदर आते हैं, सेल्यूलर बैरियर के अंदर आते हैं फेगोसाइटिक बैरियर, मतलब हमें डब्ल्यूबीसी सेल्स, नेचुरल किलर सेल, बी सेल, टी सेल, ये सारे जो होते हैं सेल्यूलर बैरियर होते हैं. साइटोकाइनिन बैरियर मतलब इस तरीके के जो होते हैं हमारे साइटोकाइनिन के अंदर सेल जो होते हैं उसके अंदर एंटीजेंस और ये प्रेजेंट होते हैं और ये इम्यूनिटी को क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड देने का काम करते हैं. एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी के अंदर बाय बर्थ नहीं होती है, वो इम्यूनिटी जनरेट होती है इन्फेक्शन के बाद, है ना. इट इज द इम्यूनिटी विच ब्रॉट अबाउट द इम्यून सिस्टम विच इज डेवलप आफ्टर इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन के बाद जो हमारी बॉडी के अंदर होती है ना, जिसके अंदर एंटीबॉडीज या लिम्फेटिक सेल जो होते हैं वो इसके ऊपर अटैक करते हैं. दो बेसिक एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, एक्टिव इम्यूनिटी और एक पैसिव इम्यूनिटी. एक्टिव इम्यूनिटी रिजल्ट जो होता है वो इनिशियल इन्फेक्शन जैसे ही होता है पैथोजन से, वैसे आर्टिफिशियली वैक्सीन और इनके थ्रू जनरेट कराई जाती है. पैसिव इम्यूनिटी वो जो इनबॉर्न चाइल्ड में रिसीव होती है मदर के थ्रू, है ना, बाय द हेल्प ऑफ एंटीबॉडीज, और किसके थ्रू होती है वो, प्लेजेंटा के थ्रू देखने को मिलती है. मतलब मदर बॉडी से चाइल्ड उसको रिसीव करता है विद द हेल्प ऑफ प्लेजेंटा. ठीक है, इससे बोला जाता है पैसिव इम्यूनिटी. इम्यूनिटी की अगर हम बात करते हैं तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है और जिसके अंदर कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन इम्यून सिस्टम इसके अंदर आते हैं. इसमें होता है ह्यूमरस इम्यूनिटी और सेल्यूलर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी. ह्यूमरस इम्यूनिटी ये जो होती है इसके अंदर एंटीबॉडीज और ये सब आते हैं अटैक, है ना. और सेल मेडिएट इम्यूनिटी मतलब ये जो होती है ये क्या करती है, हियर देयर इज इंफॉर्मेशन फॉर लार्ज नंबर ऑफ हाईली स्पेसिफिक लिम्फोसाइट्स,
विच हैव द स्पेशल कैपेसिटी टू अटैक द फॉरेन एजेंट एंड डिस्ट्रॉय देम, है ना। मतलब लार्ज नंबर में कुछ हाई स्पेसिफिक लिम्फोसाइट प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है कि वो फॉरेन पार्टिकल एजेंट के ऊपर अटैक करके उन्हें ख़त्म कर देते हैं, है ना। एंटीजन्स क्या होते हैं? एंटीजन आर फॉरेन सब्सटेंस दैट इन्वेड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, इन अदर वर्ड द फॉरेन सब्सटेंस विच व्हेन एंटर द बॉडी द कैपेबल टू स्टिमुलेट द इम्यून रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एंटीजन। एंटीजन वो फॉरेन पार्टिकल होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर, बॉडी में नहीं पाए जाते, बॉडी से बाहर हमारे अंदर एंटर करते हैं। इनके अंदर कैपेसिटी होती है कि हमारी बॉडी को इम्यून रिस्पॉन्स देने का काम करते हैं। जनरली प्रोटीन के बने हुए होते हैं, लार्ज पॉलीसेकेराइड या लार्ज लिपोप्रोटीन के बने हुए, हाई मॉलिक्यूलर वेट, कितना मोर देन और अबो देन 8000 मॉलिक्यूलर वेट वाले ये होते हैं। एंटीसिरा, इट इज अ लिक्विड फ्रॉम द एंटीबॉडीज विच इज यूज्ड टू किल द पैथोजन ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ द पेशेंट। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीसिरा फ्रॉम डिफरेंट डिसीजेस। क्या बोला है? हमारी जो एंटीबॉडीज होती हैं, इट इज़ अ लिक्विड फ्रॉम एंटीबॉडीज, जो एंटीबॉडीज से एक लिक्विड लिया जाता है विच इज यूज टू किल द पैथोजन, जिसको किसके लिए यूज़ किया जाता है? पैथोजन को मारने के लिए जिसको यूज़ किया जाता है। ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ पेशेंट, जो पेशेंट की बॉडी के अंदर होते हैं, मतलब जो पेशेंट होते हैं जिनकी बॉडी किसी ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एंटर करे हुए होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको मारने के लिए कुछ ऐसे लिक्विड एंटीबॉडी से लिए जाते हैं जो उनको मारने में हेल्प करते हैं, दैट इज कॉल्ड एंटीसीरम। अलग अलग डिसीज के लिए अलग अलग एंटीसीरा देखने को मिलते हैं, है ना। और ये जो होते हैं जैसे कैटल्स, काउ, इन सब से रेगुलेट किए जाते हैं। Interferons, it is the another type of acquired immunity. When cells in the body are attacked by the virus, many of them from substrate called interferons. मतलब interferons क्या होते हैं? interferon की बात करते हैं तो ये एक तरीके की acquired immunity होती है। जब वायरस अटैक करते हैं एट दैट टाइम कुछ सब्सट्रेट रिलीज होते हैं जो प्रोटीन के बने हुए होते हैं, उनको बोला जाता है interferon. That specific inactive the attacking virus. Purifying interferons have been used animal as a effective measuring of protective against certain viral diseases, है ना। जो हमको क्या कहते हैं, कुछ वायरस डिसीजेस से लड़ने में हेल्प करते हैं। कौन? इंटरफेरॉन्स। किस तरीके के? जैसे इन्फ्लुएंजा हुआ, हेपेटाइटिस हुआ, है ना, इन सब का ट्रीटमेंट जो होता है वो इंटरफेरॉन्स की हेल्प से ही किया जाता है। सेल ऑफ इम्यून सिस्टम। सेल ऑफ इम्यून सिस्टम की बात करते हैं तो लिम्फोसाइट जो होते हैं आर द टाइप ऑफ WBC, है ना। ये WBC टाइप के होते हैं लिम्फोसाइट। ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी जनरेट करने का काम करते हैं। जनरली 2 टाइप के लिम्फोसाइट्स होते हैं, एक होते हैं सेल्यूलर इम्यूनिटी और एक होती है ह्यूमरस इम्यूनिटी। ये दोनों जो होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं? लिम्फोसाइट स्टेम सेल से और बोन मेरो ऑफ एम्ब्रियो यहाँ से ये जनरेट होने का काम करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर T सेल, B सेल, ये सब भी इसी के अंदर आते हैं। किलर T सेल हुए, KT सेल डायरेक्टली जो होते हैं एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं, है ना। हेल्पर T सेल जो होते हैं वो B सेल को प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज और इनको, ये सारे जो होते हैं। इसके अलावा सप्रेसिव T सेल जो होते हैं ST सेल, वो भी क्या करते हैं? एंटर करते हैं इम्यून सिस्टम को, अटैक करते हैं हमारी बॉडी के सेल को। ऐसे अलग अलग B सेल्स हुए, T सेल्स हुए, ये क्या होते हैं? इम्यून सिस्टम के इंपॉर्टेंट सेल होते हैं जो लड़ने में हेल्प करते हैं डिसीज से क्योर करने के लिए। जैसे B सेल की हम बात करते हैं तो B सेल जो होते हैं जनरली हमारे लीवर, स्प्लीन, ये पॉसिबल एरियाज होते हैं जहाँ से ये एंटीबॉडीज को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। और ये क्या करते हैं? हमारी ह्यूमरस इम्यूनिटी जो होती है उसको ग्रो करने का मतलब जनरेट करने में हेल्प करते हैं। इसी तरीके से T सेल्स होते हैं। T सेल्स जो होते हैं वो भी बोन मेरो और यहाँ से जनरेट होने का काम करते हैं। बोन मेरो से कौन जनरेट होने का काम करता है? और लिम्फेटिक सेल से T सेल। ऐसे 2 तरीके के सेल्स जो होते हैं वो हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स की अगर हम बात करते हैं तो 2 टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स होता है, एक प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और एक secondary response. When our body encounters a pathogen from first time, the response is called primary response. जब हमारी बॉडी फर्स्ट टाइम किसी पैथोजन के लिए वर्क ऑन करती है तो उसको बोला जाता है प्राइमरी रिस्पॉन्स, जो बहुत लो इंटेंसिव होता है।
secondary response, the response that take place after infection when cell recognize the pathogen or antigen, है ना. मतलब जब क्या होता है, जब हमारी बॉडी इन्फेक्टेड होती है और उसके बाद जब सेल उस पैथोजन को रिकॉग्नाइज करता है, उसको बोला जाता है सेकेंडरी रिस्पॉन्स. बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो होते हैं वो पी और टी लिम्फ सेल के अंदर आते हैं, मतलब ये हमारी बॉडी के अंदर ही जनरेट होते हैं. एंटीबॉडीज क्या होती हैं? एंटीबॉडीज आर इम्यूनोग्लोबुलिन दैट आर प्रोड्यूस रिस्पॉन्ड टू एंटीजन स्टिमुलेट. एंटीबॉडीज आर कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन बिकॉज दे मीडिएट इम्यूनिटी रिएक्शन एंड बिलोंगिंग टू क्लास ऑफ प्रोटीन कॉल्ड ग्लोबुलिन. क्या होते हैं? ये एक तरीके के एंटीजन से लड़ने के लिए जो हेल्प करते हैं या प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी में, उनको बोला जाता है एंटी बॉडीज. एंटीबॉडीज हमें प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं, एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं, ये बी सेल को और प्लाज्मा सेल को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं. एंटीबॉडीज जो होती है मीडिएट इम्यूनिटी को, मतलब ह्यूमरस इम्यूनिटी को जनरेट करने का काम करते हैं, है ना. ये सारे इनके क्या होते हैं? फंक्शंस होते हैं. अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है एंटीबॉडीज का, वाई शेप का. जनरली ये जो होते हैं इसमें 4 चेन होती है, 2 लाइट चेन होती है और 2 कैसी होती है, इसके अंदर हैवी चेन देखने को मिलती है ना, जिसको वी चेन, एल चेन और एच चेन कहा जाता है. एल मतलब लाइट और शॉर्टर चेन और एच मतलब हैवी और ब्रॉडर चेन, है ना. और पॉलीपेप्टाइड के बने हुए होते हैं. अमीनो एसिड जो होते हैं एक लीनियर फैशन में क्या होते हैं, इससे अरेंज देखने को मिलते हैं और इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है एंटीबॉडीज का जो वाई शेप का होता है, और एक तरीके के ग्लोबुल प्रोटीन इसके अंदर देखने को मिलते हैं. लाइट चेन जो होती है उसका मॉलिक्यूलर वेट अप्रॉक्स 23,000 होता है और जिसमें अबाउट 200 अमीनो एसिड जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं. हैवी चेन जो होता है वो लाइट चेन के कंपेयर में ट्वाइस और थ्राइस टाइम बिगर होते हैं और ज़्यादा इसके सीक्वेंस देखने को मिलते हैं. अमीनो एसिड ग्रुप भी इसके अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है. ओके, इसके बाद अगर हम बात करते हैं वैक्सीन्स की, तो वैक्सीन्स क्या होते हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे. टिल देन स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड टेक केयर.